हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी. ऑप्शन सेकंड, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ऑप्शन सी, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ऑप्शन फोर्थ, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनकरेक्ट रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है. बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास होगा. हम देखते हैं गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को. फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या है? गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट है. तो इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन की यदि बात करें तो वो हमारे पास रहती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा जी यहाँ पे क्या है? चेंज इन गिब्स एनर्जी. डेल्टा एच हमारे पास क्या है? एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. टी इज द टेम्परेचर एंड डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन. ये हमारे पास क्या होता है? गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकेंड की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो वो हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसका हम देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. तो ये हमारे पास क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को. एंड डब्ल्यू हमारे पास क्या है? वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट की. थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की यदि बात करें तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उसके लिए जो डेल्टा ऑफ यूनिवर्स है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि डेल्टा एस यूनिवर्स, उसके अंदर क्या आएगा? डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा. ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डेल्टा एस यूनिवर्स. और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए. एक तो ये चीज होगी हमारे पास. यदि मेरे पास दूसरा क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है. कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो जीरो के इक्वल होता है. सो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा. सो जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिवर्सिबल है या नॉन रिवर्सिबल है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो सकता है? ये रिलेशन हो सकता है हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास हो सकता है. सो ये हमारा थर्ड की कंसेप्ट हो जाएगा. इसी तरह मैं बात करता हूं फोर्थ की कंसेप्ट की. तो फोर्थ की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा? फोर्थ की कंसेप्ट जो है हमारा वो हो जाएगा रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है? ये हमारे पास होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. ये हमारे पास रिलेशन होता है. बेसिकली ये रिलेशन हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारे पास क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होगी. और जो क्यू है, क्यू जो होगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम डेल्टा एच. जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट होती है उसको एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन बोला जाता है. सो यदि मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा एच और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस पी डेल्टा वी. तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा जो हमने लिख रखा है. सो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से हम आंसर देखते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की,
तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि फर्स्ट हमें ऑप्शन क्या दे रखा है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। चेक कर लेते हैं हम लोग, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है माइनस डेल्टा वी। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड हमें क्या दे रखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सेकंड तो हमारा करेक्ट है, करेक्ट है क्योंकि ये रिलेशन किसके लिए होता है, ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। थर्ड हमें क्या देखा है, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें क्या देखा है, डेल्टा एच सिस्टम प्लस डेल्टा एच सराउंडिंग, ये क्या देखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट रिलेशन है। करेक्ट कैसे है, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि वो रिएक्शन किस टाइप की है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट हो सकती है, किस किस कंडीशन के अंदर करेक्ट हो सकती है, जब हमारे पास रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, या तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और रिवर्सिबल है तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया है, तो चीजें दोनों ही हो सकती हैं, करेक्ट है ये वैल्यू, इनकरेक्ट नहीं कह सकते हम इसको। और फोर्थ हमें क्या देखा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये भी करेक्ट है हमारे पास, ये तो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है। हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।